जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक एफ कैट इन 30 डेज। जी हां, अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है एफ कैट के लिए, तो आप अपने 30 दिन का शेड्यूल कैसे प्लान कर सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं काफी दिनों से, तो आपके आखिरी 30 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन किन चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे यू कैन स्कोर 180 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 300 बाय जस्ट फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और इन चीजों पर आपने फोकस नहीं किया है, तो अभी भी समय है कि आप इन चीजों पर फोकस कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आखिरी तक जरूर देखिएगा वीडियो, छोटा रहेगा वीडियो बट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो स्पेसिफिक टॉपिक्स बताने वाला हूं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई वुड से कि अराउंड 30% ऐसा टॉपिक्स हैं जहां से आपका 80 to 90% आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स गो अहेड। So 30 days plan, brief introduction about me. I'm Sandeep Bansal. Welcome you on the platform of Team Nishtha. ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम की। एग्जाम जो है आपका 2 घंटे का है। 100 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। -1 नेगेटिव मार्किंग, दैट इज 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग है। 4 मेन सेक्शन इसमें आपके मिलते हैं आपको, जिसमें जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड आपको मिलता है। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में अराउंड 30-32। नाउ दिस इज नॉट वेरी फिक्स। ठीक है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश 25। इफ यूल सी न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज 18 क्वेश्चंस। एंड अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें दैट इज 25 क्वेश्चंस। तो ये एक रफ जो है आप कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसमें अगर हम अच्छी अटेम्प्ट की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में 18 to 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, नाउ इट डिपेंड्स अगर आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है। इफ आई हैव टू से, इफ वन इज वेरी गुड इन न्यूमेरिकल एबिलिटी, पेपर का लेवल इजी रहता है। ही और शी कैन स्कोर 18 आउट ऑफ 18। ठीक है, दिस इज द एरिया वेयर वन कैन स्कोर वेल इफ दैट पर्सन इज गुड इन न्यूमेरिकल एबिलिटी। सिमिलरली रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस में सारे फैक्ट्स आपको पता हो बहुत रेयर चांसेस हैं। तो अगर आप 25 में से 20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, बहुत अच्छे, आई वुड से बहुत अच्छी अटेम्प्ट, उसको विल से 74 to 80। इसमें अगर आप 90% एक्यूरेसी लेके आ रहे हैं, श्योर शॉट आपका सिलेक्शन है। ठीक है, श्योर शॉट सिलेक्शन है। ये हैं पिछले कुछ सालों की कट ऑफ, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये कट ऑफ्स हैं। इसमें अगर मैं ये कट ऑफ देखूं, ये सबसे ज्यादा है 165 आउट ऑफ 300, दैट इज 55 क्वेश्चंस। मतलब आपको नेट 55 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट कर लिए, अगर मैं इसको थोड़ा सेफ लेवल पे चला जाऊं तो 60 क्वेश्चंस अगर आपने नेट करेक्ट कर लिए हैं, दैट मींस यू आर थ्रू। मतलब फॉर श्योर जो है आपका सिलेक्शन है, कंसीडरिंग द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हुए श्योर शॉट है। तो 60 क्वेश्चंस को नेट करेक्ट करने के लिए, सपोज आपने 75 जो है क्वेश्चंस किए हैं विद लाइक से 90% एक्यूरेसी, इवन देन यू विल गेट 60 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट। ठीक है, तो 180 प्लस मार्क्स आपके बनेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं, अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखोगे पिछले कुछ सालों के, ये सर्टन एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन ही घुमा फिरा कर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री के। ठीक है, लाइक पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर पिछले 10-15 साल को जब आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, वो एंशियंट हिस्ट्री या मिडियवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री की पर्सनैलिटीज जो हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सीधा सीधा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा है मनु, अशोक, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में, या और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज। सोशल रिफॉर्मर्स बिफोर कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस से पहले जो भी सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, वो राजा राम मोहन राय हो, केशव चंद्र सेन हो, टैगोर फैमिली हो, तो ये सारे रिफॉर्मर्स के बारे में, एमजी रानाडे हो, फेमस बैटल्स। देखो, इसके लिए यू कैन रेफर ल्यूसेंट।
ठीक है, ल्यूसेंट रेफर कर सकते हो, या गूगल पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं अभी तक की, ठीक है, या मतलब जो भी ये डाटा है आपको बहुत इजीली रेडिली अवेलेबल है गूगल पर भी, अदरवाइज यू कैन बाय दैट बुक, बहुत सिंपल जीके। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स ऑन, भाई फाहिन किसके समय पर आया, ह्यून सैंग किसके समय पर आया, इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स, बस एक आपका हिस्ट्री का एनसीईआरटी का 12th क्लास एनसीईआरटी का एक चैप्टर भी है, सेकंड बुक का 12th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री, जो नई एनसीईआरटी हिस्ट्रीज हैं थीम 2, उसका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, तो उसमें ट्रेवलर्स के बारे में दिया हुआ है, अदरवाइज वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिस्ट उठाइए कौन कौन सी रीन में आए हैं। उसके बाद गांधी जी एरा, ठीक है, गांधी जी एरा में गांधी जी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो चंपारण सत्याग्रह हो, खेड़ा सत्याग्रह हो, उसके बाद के जितने भी हैं वो सारे आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं गांधी जी एरा से रिलेटेड। गवर्नर जनरल्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये भी आपको जो है किसी भी स्टैंडर्ड वेबसाइट या बुक में मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और उनके इंपॉर्टेंट काम, सती प्रथा किसने खत्म की, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके समय पर बनी, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस से पहले की इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो आपकी पूछी जाती हैं, सीधा सीधा उनके फाउंडर्स या ईयर्स भी पूछे जाते हैं। एब्रीविएटेड और ऑल्टरनेट नेम्स, ठीक है, जैसे फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो इस तरीके के जो सिंपल हैं जो उपाधियां दी गई हैं, महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेइंग्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेइंग्स, डू और डाई, ठीक है, गो बैक टू वेदास, तो इस तरीके की जो सेइंग्स हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस आपके पूछे जाते हैं, कौन सा कब हुआ, उसका हेड जो है हेड कौन था, पहली महिला कौन सी थी, पहली भारतीय महिला कौन सी थी, गांधी जी एक ही सेशन में अध्यक्ष थे, कौन सा वो सेशन था, ठीक है, कौन सा सेशन था जिसमें कि गांधी जी वर्सेस बोस वाली जो कहानी हो गई थी, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म स्पेशली तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर कौन से थे, 23वें तीर्थंकर कौन से थे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बेसिक वाले, बुद्धिज्म जैनिज्म का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डीप में पूछ रहा है, बहुत सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है आपका फाउंडर ऑफ डायनेस्टीज। फाउंडर ऑफ डायनेस्टीज में लाइक हर्यंक डायनेस्टी है या मौर्याज है, पर्टिकुलर किसी भी डायनेस्टी, खासकर साउथ इंडिया वाली डायनेस्टीज जो हैं, और जो दिल्ली बेस्ड नहीं था या नॉर्थ इंडिया बेस्ड नहीं था, उन डायनेस्टीज के फाउंडर्स सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, इंपॉर्टेंट वेदास, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वेद, उनका एरिया ऑफ स्टडी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, किस किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। मौर्य स्पेशली अशोक से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आप देखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, ये बहुत ब्रीफली, ठीक है, बहुत ब्रीफली कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगेन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, बहुत सुपरफिशियली, सो दिस इज द हिस्ट्री एरिया। नो, इफ विल सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी डोमेन में मिलेंगे। नाउ जो बहुत वाइड सिलेबस है उसको मैंने बहुत कट शॉर्ट कर दिया है, और इसमें भी जो जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द थिंग इज दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज एरियाज जहां से आपको जो है हिस्ट्री को पढ़ना है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन यहां पर अगर आप देखेंगे सॉइल्स पे आपका बहुत रेगुलर क्वेश्चन पूछता है, मॉनसून, रिवर्स में माउथ उस नदी का कहाँ है, मतलब कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन। बैंक सिटीज, कौन सा जो है शहर गंगा नदी के किनारे पर नहीं है, गोदावरी नदी के किनारे पर नहीं है। नेशनल पार्क्स, ठीक है, डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, खासकर अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के, नॉर्थ ईस्ट के, ये आपके पूछे गए हैं। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिवर्स सोलर सिस्टम के अगेन फैक्चुअल क्वेश्चंस, वो सोलर सिस्टम को लेकर हो सकता है, सन को लेकर, अर्थ को लेकर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कलर रेवोल्यूशंस, भाई ब्लू रेवोल्यूशन कौन सी है, व्हाइट रेवोल्यूशन कौन सी है, राउंड रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पासेस, खैबर पास, खैबर दर्रा कहाँ है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पूछे गए हैं। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कौन से जो है ओजोनोस्फियर कह लीजिए,
वो कौन से लेयर में आपको मिलती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन अगेन आपके पूछे गए हैं। इक्वेटर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, प्राइम मेरिडियन, इनमें से कौन कौन से देश गुजरते हैं, हमने इसकी बहुत सारी ट्रिक्स करी हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज, इसमें भी अगर आप देखोगे बहुत स्पेसिफिकली जो बाल्टिक स्टेट्स हैं जैसे, ठीक है, लुथानिया, लाटविया, एस्टोनिया, ठीक है, इसके पूछे गए हैं। आइसलैंड, यूरोप के बहुत सारे देशों का कैपिटल सिटीज पूछा गया है। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, अगेन रेड क्लिफ लाइन है, मैकमोहन लाइन है, 49th पैरेलल, 38th पैरेलल, ठीक है, ये सारे जो हिंडनबर्ग लाइन किस किस के बीच में है। वर्ल्ड सिटीज ऑन द बैंक ऑफ सर्टन रिवर्स, ठीक है, जैसे पोटोमैक रिवर है, थेम्स रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर्स के किनारे जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, ये अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ल्यूसेंट पे या अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये डाटा मिल जाएगा। इंडिया रिसर्च सेंटर्स, इंडिया के इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर्स, ठीक है, आर्कटिक सर्कल में, एंटार्क्टिक सर्कल में जो है मिनरल्स पे भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं कहां कहां पाए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो दिस इज द वेरी स्पेसिफिक एरिया ऑफ ज्योग्राफी वेयर यू विल फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी में अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे बहुत ज्यादा पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि अगर आप अगेन प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी चेयरपर्सन, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जजेस या कह लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके लिस्ट, एनएसए के लिस्ट, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं रहा, ठीक है, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना दीजिए। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज कौन कौन सी थी, उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, लाइक इंडियन फ्लैग किसने डिजाइन किया, ये क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट कैबिनेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो यहां पर कैबिनेट रीऑर्गेनाइजेशन, जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट क्या गया, सो दिस इज बेसिकली कॉमा, फर्स्ट कैबिनेट में कौन कौन था, ठीक है, किसको रेलवेज किसके पास था, एजुकेशन किसके पास था, लेबर किसके पास था। फिर आपका जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट हुआ, फजल अली कमीशन है, धार कमीशन है, फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन जो आपका एक्ट आया, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956, उसके तहत क्या क्या चीजें हुई, जजेस अपॉइंटमेंट या इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है सर्टेन केसेस में, या फिर अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल कौन करता है। उसके अलावा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये अगेन दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू यू कैन से द फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन या सिंपली ये एरियाज हैं जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीके, जो जनरल नॉलेज है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट इन इंडिया, ये इसके लिए आप यू कैन डेफिनेटली रेफर टू ल्यूसेंट। फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल फीमेल। सुपरलेटिव, जैसे कि हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है जी, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, बिगेस्ट, लार्जेस्ट। अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा एक अटल जो है सेतु बनाया गया है मुंबई में, ठीक है, ट्रांस मुंबई हार्बर लिंक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। सुपरलेटिव्स, वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स सारे नहीं याद करने हैं। अब सवाल आता है कि इंपॉर्टेंट कैसे पता लगेगा, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख के पता लगेगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस की जो भी कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, और उसके हेडक्वार्टर्स कहां कहां हैं, सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है या सेक्रेटरी जनरल कौन कौन रहे हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेन और उसके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, मतलब यूएनईपी का कहां पर है, इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है, आईएईए है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है भारत में। डिफेंस ऑफ इंडिया कमांड और उसके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसर्स, आर्टिस्ट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। स्टेट और उसके फोक डांसेस इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले फोक डांसेस कौन कौन से हैं। और पद्मा अवार्ड, रिसेंटली किसी फेमस पर्सनालिटीज को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। पूरे पेपर में आप एक चीज देखेंगे,
बेशक वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जीके हो, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, किसने किया, कौन है। ठीक है, तो कौन वाला जो क्वेश्चन है ना, हुम या हु, वो आपका जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नोबेल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस के पीस प्राइज कौन देता है। उसके अलावा नोबेल लॉरियट्स ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, अगेन उसके लिए आप उस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, बुक्स एंड ऑथर्स कौन से पढ़े कौन से ना पढ़े। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। कमिटीज ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ओलंपिक गेम्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, अशोक जो है अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ओलंपिक गेम्स हो गया, ओलंपिक गेम्स में कौन कौन से विनर्स रहे हैं, फर्स्ट विनर कौन रहा है, रीसेंट विनर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स में ये 4 टॉपिक हैं जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डिफेंस, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब ये स्पोर्ट्स जीके में भी इंपॉर्टेंट है और यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज भी पूछता है और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी पूछता है। तो स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एफकैट के पेपर का। ठीक है, दैट अगेन यू कैन नॉट मिस। इफ यू आर मिसिंग द स्पोर्ट्स पार्ट, टर्मिनोलॉजीज भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। 4 से 5 क्वेश्चन कई बार आपको डायरेक्ट स्पोर्ट्स से मिलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथ्स। बहुत इजी, आई वुड से, अगर आप मेरे से पूछेंगे पर्सनली तो मैं, खैर ये सबका अलग अलग हो सकता है, मेरे लिए मेरे को लगता है कि ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है एफकैट के पेपर का। बहुत स्कोरिंग है और बहुत श्योर है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर देखेंगे, एक तो टॉपिक्स जो हैं वो बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं इफ यू नो द ट्रिक्स। ट्रिक्स अगर आपको पता है, मतलब वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं, ट्रिक्स पता है लॉजिक के साथ, तो आप लिटरली द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस। यू डोंट हैव टू एक्चुअली पिक एंड डू द कैलकुलेशंस। ठीक है, अब आपको पेन उठा के कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर सिस्टम की बात करें तो एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि भाई 16 इनिंग्स में इतना स्कोर था, 17वीं इनिंग में उसने इतने रन मारे, तो बताइए कितना एवरेज हो गया होगा। या इतने रन मारे तो एवरेज, ओवरऑल एवरेज 4 से बढ़ गई, तो बताइए पहले 16 इनिंग्स में कितना एवरेज रहा होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, यू कैन एक्चुअली लाइक डू द कैलकुलेशंस इन माइंड। देन आपका सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सिंपल वाली इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, एक इक्वेशन दे दी, वेरिएबल है, मान लीजिए 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम में सिंपली आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। ये क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये मैक्सिमम कंस्टिट्यूट करता है। इसमें भी अगर आप देखेंगे अगेन एवरेज, एज, स्कोर, या फिर इसमें एक और क्वेश्चन रहते हैं कि भाई 10 किलो का आटा था, 50 रुपए किलो, फिर 15 किलो आटा था, 60 रुपए किलो, दोनों को मिक्स कर दिया, तो बताओ फाइनल जो कितना प्राइस आएगा जो आटा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। रेशो बेस्ड क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का, 6 का, 10 का, 11 का। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो बहुत स्पेसिफिक उसके कंसेप्ट हैं। प्रॉफिट लॉस बहुत सिंपल, प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन कि अगर 50% प्राइस बढ़ गया तो फिर जो है वो डिस्काउंट दे रहा है तो कितना होगा, तो 50% बढ़ रहा है तो 33.33%। इस तरीके के सिंपल जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, ये आपके सेम कंसेप्ट है। ए 10 दिन में काम करता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, या पहले ए और बी ने काम शुरू किया, सी ने 3 दिन बाद आया, तो फिर कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, विद प्रैक्टिस यू कैन डू दोस क्वेश्चंस वेरी इजीली। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ये तीनों जो हैं ये सेम कंसेप्ट से हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन कि 2 ट्रेन्स क्रॉस कर रही हैं, मूविंग हैं,
एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, वो वाले क्वेश्चन, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन, ठीक है। अगेन सेम कंसेप्ट का, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया एक अच्छे से, इसके 2-3 पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। ये वो एरियाज हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यू कैन नॉट मिस दिस। अगर आप अभी भी इनको प्रैक्टिस कर लोगे विद डिसेंट, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे इन सारे चीजों में, तो यू कैन इजीली स्कोर 60 प्लस क्वेश्चंस नेट करेक्ट, ठीक है। ओके, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड की बात करूं तो एनोलॉजी, ठीक है, एनोलॉजी ड्रॉ करनी, मतलब 2 वर्ड्स दे दिए तो एक और वर्ड दे दिया, तो अगर वो एंटोनिम है तो उसका एंटोनिम बताओ, सिनोनिम है तो सिनोनिम बताओ, तो रिलेशन पहले आपको सोचना है, देन जो तीसरा वर्ड दिया है उसका रिलेशन देखना है 4 ऑप्शंस में से, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है मतलब 4 वर्ड जो हैं उनमें से, या 4 फ्रेजेस हैं उनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। कॉमन डिस्क्रिप्शन जो है आपको देनी है, अगेन वेरी सिमिलर टू एनोलॉजी ओनली। सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस इसमें बहुत स्टैंडर्ड है, वही 4-5 प्लस, अगर नंबर्स दिए होंगे या तो +1 +2 +3 +4 से बढ़ रहे होंगे, या -2 -4 -2 -4 प्लस, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, ठीक है। इस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड, इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, यू विल बी वेरी थॉरो कि भाई हाँ ये कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। दिस इज यू कैन ओनली डू विद प्रैक्टिस, मतलब you can improve, you may be able to answer those questions even without doing the practice, but with practice what will happen, the time duration, या simply कहें तो duration जो है वो कम होगी। एनोलॉजी ऑड वन आउट सीरीज, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, अगेन इमेजेस, अब जैसे आपका यहां पर एनोलॉजी ड्रॉ की गई थी, यहां पर इमेज बेस्ड है, ठीक है, इमेजेस हैं, उनमें से ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। एक फिगर दे दी, उसमें से एक पार्ट जो है इनकम्प्लीट है, मतलब वो इमेज पूरी कंप्लीट नहीं है, उसका एक पार्ट 4 ऑप्शंस में है, तो बताओ कि कौन सी जो है पार्ट या कौन सी इमेज जो है ऊपर वाली इमेज को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही हैं जो पूछे गए हैं। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स, ठीक है जी, एंटोनिम सिनोनिम्स, इसके लिए आई विल अगेन सजेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, बट इसमें एक ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है कि हाँ जी इस ये वर्ड है इसका आंसर है, चारों ऑप्शंस को देखना है। इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट एनी ऑफ द ऑप्शंस, गो एंड चेक द डिक्शनरी। आज के टाइम में और अच्छा है, सीधा गूगल करो, यू विल गेट टू नो द आंसर, ठीक है। तो अगर आप लाइक यू कैन नोट डाउन एट सम पॉइंट सो दैट यू कैन रिवाइज इन द लास्ट 7 to 8 days, ठीक है, कि जो आपने क्वेश्चंस किए उतने में आपका एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लोगे तो लाइक सपोज यू आर डूइंग 300 क्वेश्चंस, तो 1200 वर्ड्स हो गए, तो बहुत होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, दैट विल बी सफिशिएंट। यहां टारगेट हमारा है कि हमें 60% मार्क्स लेने हैं, 60% मार्क्स इन 30 days, ठीक है, तो वो हम टारगेट कर रहे हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सिंपल। अगेन इसके लिए अगेन मैं आई विल से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंग्लिश वाला पार्ट जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है, टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट प्रैक्टिस बेस्ड है। द मोर यू विल प्रैक्टिस, जो एरर होगा वो कम होगा, और जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा, दैट इज द होल गेम ओवर हियर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, ये आपको बताना है। सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, एक या तो एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, मतलब बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, 4-5 क्वेश्चन होंगे, तो यू हैव टू डू दैट। अदरवाइज एक सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में वेरी अपने आप में क्लियर है, ठीक है, कि आपको सही वर्ड जो है, जो सही तरीके से लिखा गया है, उसको फाइंड आउट करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आई वुड से दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्कोरिंग पार्ट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का रहता है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अगर आपने अच्छे से एक बार पढ़ लिया तो 3-4-5 क्वेश्चन जो भी उससे बेस्ड हैं, 3 से 5 क्वेश्चन जो जनरली रहते हैं, यू कैन ईजिली आंसर दोस क्वेश्चन। तो ये था आज का पूरा सेशन। आइडिया इस सेशन का ये था, इट माइट बी बिट लॉन्ग वीडियो, बट अगर आप इस वीडियो को ध्यान से आराम से 2-3 बार सुन लेते हैं
पॉज करके जो स्क्रीन मतलब जो मैंने टॉपिक्स लेके उसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, you can actually practice on those, revise those again and again. In this 30 days, you can score very well in your examination. Trust me, यही certain areas हैं. इसके अलावा एफकैट में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट है उसको लेकर जो मैंने ट्रिक्स की बात की थी उसको लेकर भी मैं कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा, ताकि सिर्फ एक क्वेश्चन लूंगा उस पर आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा वीडियो तो जरूर कमेंट भी करिएगा, बता दीजिएगा बाकी लोगों को भी, वो देख लें, एटलीस्ट एक आइडिया ले लें कि कैसे प्रिपेयर करना है 30 डेज. और अगर आप अगले एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन देन दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक्स हैं मेनली जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछता है. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद. वंदे मातरम.